हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। इस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाई गई वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और पहाड़ पर चढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है। लंगर, रस्सी, हुक, टॉर्च, प्लास्टिक शीट, तौलिया, हेलमेट, जैकेट, विंड चीटर भी बोलते हैं जिसे, डायरी, सीटी, दस्ताने, कील वाले जूते, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, ग्लूकोज, गुड़ चना, विटामिन सी की गोली, दवाइयाँ, ऑक्सीजन इत्यादि। तो देखा बच्चों, पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसे देखकर आपके मन में आने वाले भावों का वर्णन कविता या अनुच्छेद के माध्यम से अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए पहले हम चित्र देखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र को देखकर आपके मन में कोई भाव आ रहा है? यदि हाँ, तो आप अपने भावों का वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चित्र को देखकर मेरे मन में भी पेड़ पर चढ़कर खेलने तथा फलों को तोड़कर खाने की इच्छा हो रही है। गांव में तो हम सब बच्चे ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, क्या आपको किसी पहाड़ या पेड़ पर चढ़ने का अथवा किसी तालाब, नदी या जोहड़ में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो बताइए ऐसा करते समय आपको कैसा अनुभव हुआ था। यदि नहीं, तो कल्पना कीजिए कि ऐसा कार्य करने में आप कैसा अनुभव करेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं अपने गांव में अमरूद के पेड़ पर चढ़ा था। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मज़ा बहुत आया। अपने हाथों से अमरूद तोड़कर खाए और उस दिन के बाद से मैं अब पेड़ पर बिना किसी डर के चढ़ जाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो बताइए कि नीचे दी गई तालिका में से आप किन किन वस्तुओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। चुनी गई वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें उन सभी वस्तुओं पर गोला लगाना है जो हम पहाड़ पर चढ़ते वक्त अपने साथ ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे रस्सी, टॉर्च, दवाइयाँ, तौलिया, विटामिन सी, हुक, ग्लूकोज, जूते, पानी की बोतल। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम इन पर गोला लगाएंगे और इन्हें हम अपने साथ पहाड़ पर चढ़ते वक्त ले जाना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। तो यहाँ हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। ख, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर डैश होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ठंडा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर ठंडा होता है। ग, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम डैश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बछेंद्री पाल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, आपको कक्षा का मॉनिटर बनाया गया है। मॉनिटर के रूप में आप किन्हीं 5 कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखना। दूसरा, छात्रों की बात शिक्षकों तक पहुँचाना। तीसरा, अन्य छात्रों की मदद करना, कक्षा में चौक डस्टर लाकर रखना। पांचवा, शिक्षक के आदेशों का पालन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी के संसाधन सीमित हैं और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की ज़रूरत है।
इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भू जल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में वर्षा जल संचयन और भू जल का पुनर्भरण के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु पीने के पानी के जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की जरूरत है, अर्थात हमें जल संरक्षण करना चाहिए। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है। तो यहाँ बताया गया है कि वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल को संग्रहित इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है और भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका। जो पानी हम स्टोर करते हैं, जब कभी पानी नहीं आए या सूखा पड़े तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कोई भी 2 ऐसे तरीके लिखने हैं जिनसे हम घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। तो पहला तरीका है छत पर वर्षा के जल का संग्रहण कर नीचे पानी की टंकी में इकट्ठा करना। दूसरा, भूमिगत टैंक बनाकर उसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करना। तो इन 2 तरीकों से हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जो वर्षा का जल है उसे इकट्ठा कर सकते हैं और उसे उपयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न 2, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल संचयन करने से बारिश का पानी बेकार न बहकर धरती में चला जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 करते हैं, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं, अर्थात हम अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। खाद्य रंग पीला, पीले रंग के खाद्य पदार्थ, उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि आप अपने खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन में खाएंगे। खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़, आप घर पर टिक टैक टो या चिड़िया उड़ खेल खेलेंगे। गतिविधि पौधों को पानी देना, और घर पर जितने भी पौधे हैं या आपके आस पड़ोस में पौधे हैं आप उनको पानी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।